तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज फिर से आपके लिए हम एक नई जॉब की नोटिफ़िकेशन लेकर के आए हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब है। जिन लोगों ने भी मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है हिंदी ऑनर्स में, उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल कर आ रही है। या फिर जिनका डिग्री लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर भी जो मतलब जिन लोगों ने हिंदी ऑनर्स किया हुआ है, उन सभी लोगों के लिए ये एक अच्छी डिग्री है। तो ये जो वैकेंसी है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया द्वारा निकल कर आ रही है, यानी एसटीपीआई के द्वारा, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। अच्छा, ये जो एचटीपीआई है या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, किस क्षेत्र में काम करते हैं? ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, स्टार्टअप, प्रोडक्ट आईपी क्रिएशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक प्रोसेस, इन सारे क्षेत्रों में काम करते हैं। ये पूरी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। पोस्ट कोड जो है वो जीएचटी यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पोस्ट है। पोस्ट का नाम जो है वो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है। इसकी जो पे मेट्रिक लेवल है, लेवल 6 की रहने वाले है, यानी सीपीसी जो है लेवल 6, जिसकी बेसिक पे 35,400 से लेकर के 1,24,400 तक होती है। ये सिर्फ बेसिक पे है। इसमें और भी आपको जो है मतलब अलाउंसेस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, टीए, डीए, एचआरए, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। एज लिमिट की बात करें तो मतलब मैक्सिमम एज जो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए है, ये 30 साल है। ठीक है, 30 साल जो है एज है। टोटल 9 पोस्ट हैं, जिसमें अदर की 6, अनरिजर्व कैटेगरी की यानी 6, ओबीसी की 2, एससी की 1। ठीक है। अब यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। इसमें कई सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। अगर इसमें से एक भी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें हिंदी और इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। और आपका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होने चाहिए डिग्री लेवल पर, हिंदी या फिर इंग्लिश। ठीक है। ये जो फर्स्ट क्राइटेरिया है। अगर ये नहीं है, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जो कि इंग्लिश और हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होनी चाहिए। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका हिंदी या फिर इंग्लिश होनी चाहिए डिग्री लेवल पर। ठीक है। या फिर तीसरी क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और हिंदी या फिर इंग्लिश नहीं भी होगी तो चलेगा, लेकिन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम एक कंपलसरी सब्जेक्ट होनी चाहिए। कब? डिग्री लेवल पर। ठीक है। मास्टर डिग्री आप किसी भी मतलब डिपार्टमेंट से करते हैं, मैटर नहीं करता है, लेकिन डिग्री लेवल पर आपकी हिंदी या फिर इंग्लिश जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट होनी चाहिए या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट होनी चाहिए। ये भी आप देख लें एक बार, सेम वही चीज है। ठीक है। अच्छा, इन सब के साथ और एक चीज चाहिए, आपके पास डिप्लोमा की सर्टिफिकेट होनी चाहिए ट्रांसलेशन की, डिप्लोमा की ट्रांसलेशन की सर्टिफिकेट होनी चाहिए हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी में। अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन का। कहाँ? किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में, या फिर किसी भी अंडरटेकिंग कंपनी यानी पीएसयू में आपके पास जो है 2 साल की वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए ट्रांसलेशन की। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो लिंक है, मैं वो वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मतलब मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस www.htpi.com.in। यहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक मैं दे दूंगा। अगर आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू में काम करते हैं या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो आपको जो है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है बहुत ही मैंडेटरी होता है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन फी 500 रुपीज की लगने वाली है, जितने भी कैटेगरी हैं। लेकिन कुछ कैटेगरी इसमें से एग्जेम्प्टेड है, जैसे एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड और फीमेल कैंडिडेट जो भी हैं। ठीक है। तो उन लोगों को जो है एक भी रुपए का पेमेंट नहीं लगने वाला है, यानी वुमेन कैंडिडेट अगर है, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो उन लोगों को किसी भी तरीके का एप्लीकेशन फी पेमेंट नहीं लगने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, रिटर्न एग्जामिनेशन आपका सिर्फ होगा। ठीक है। आपके 2 पार्ट में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। आपको एक बार मैं आप लोगों को नीचे बता दूंगा। यहाँ पे क्रूशियल डेट, जो भी इंपॉर्टेंट डेट है इसकी, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि 25 जुलाई 2026 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 7 सितंबर 2026 तक इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन चलने वाली है। और इसकी जो रिटन टेस्ट की एग्जामिनेशन है, ये अक्टूबर नवंबर में होगी। रिटन टेस्ट जो टेंटेटिव डेट है, ये अक्टूबर या फिर नवंबर 2026 में इसकी कंडक्ट कराई जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिया गया है मेरिट बनने के लिए, यानी जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो 50%, ओबीसी से हैं तो 40, और एसटी कैटेगरी से हैं तो 40। हालांकि ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसके बेसिस पे आपका मेरिट नहीं बनने वाला है। जो भी मतलब हाईएस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, जो भी मतलब ये करेंगे, उनके बेसिस पे आपको बनने वाला है। मतलब आपके पेपर चेक होने के लिए इतने मार्क्स आपको चाहिए। अब यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है, यहाँ पे देखिए जो मतलब स्कीमा ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे बताया गया है। टोटल 2 तरीके के आपके पेपर होंगे। पेपर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें कि 2 सेक्शन होंगे, पार्ट 1 जनरल हिंदी, पार्ट 2 जनरल इंग्लिश। दोनों 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इसके लिए 2 आवर का सेक्शनल वाइज टाइम मिलने वाला है। सेक्शनल वाइज मतलब 1 घंटे के लिए हिंदी का और 1 घंटे इंग्लिश का पेपर आपको मिलने वाला है। जो भी स्क्राइब कैंडिडेट है, 1 घंटा 20 मिनट करके, यानी जो भी स्क्राइब कैंडिडेट है उनको 1 घंटा 20 मिनट के लिए मिलने वाला है, यानी 2 घंटे 40 मिनट।
अब जो पेपर 2 है वो आपका डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा, ठीक है? जो सब्जेक्ट होगा ट्रांसलेशंस, यानी हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, और उसमें ऐसे भी आपको लिखने को दिया जाएगा। इसकी टोटल 200 मार्क्स की होगी और टोटल 2 घंटे का टाइम मिलेगा। स्क्राइब कैंडिडेट के लिए 2 घंटे 40 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, जो भी पेपर 2 में, मतलब ये कर, यहाँ देखिए, पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड पेपर 1 कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी वाइज टू एपीआर पेपर 2, यानी पेपर 1 में जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको पेपर 2 देने के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर देने के लिए। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहने वाली है, ठीक है, पेपर 1 के लिए जो भी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 रहने वाली है। अब इंडिकेटर जो सिलेबस है वो यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है, कि आपको साहित्य की करेक्ट यूज ऑफ वर्ड की, फ्रेजेस, आइडियम की, ये सारी चीज़ों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। पेपर 2 की भी यहाँ पे बता दी गई है, जो भी इंडिकेटिव सिलेबस है वो आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार अच्छे तरीके से चेकआउट कर लें। चेकआउट करने के बाद किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अप्लाई करने की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सारे लेटेस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की जानकारी आप सभी लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।